बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक प्यारी सी लड़की थी जिसका नाम मीरा था। मीरा को प्रकृति से बहुत प्यार था और वह अक्सर जंगल में जाकर फूलों और तितलियों के साथ खेला करती थी। एक दिन जंगल में घूमते हुए मीरा को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने आवाज का पीछा किया और देखा कि एक सुंदर झरना बह रहा था जिसकी पानी की बूंदें इंद्रधनुष की तरह चमक रही थी। मीरा ने सोचा, अरे ये झरना कितना सुंदर है। मैंने तो इससे पहले कभी भी ऐसा झरना नहीं देखा। क्यों ना मुझे इस झरने में नहाना चाहिए। इतना सोचकर मीरा झरने के पास गई। जैसे ही उसने झरने का पानी छुआ, झरने से एक जादुई जलपरी प्रकट हुई। जलपरी को देखकर मीरा ने डरते हुए जलपरी से पूछा, अरे डरो नहीं, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं एक जलपरी हूँ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मीरा ने जलपरी से जब ये सब सुना तो मीरा ने कहा, अरे तुम इस झरने में क्या कर रही हो। हीरा की यह बात सुनकर जलपरी ने कहा, एक जादूगर ने मुझे अपने जादू से इस झरने में कैद कर दिया है। अगर तुम मुझे इस जादू से आजाद कर दो तो मैं तुम्हें बहुत सारा खजाना दूंगी, जिससे तुम उस खजाने को पाकर बहुत माला माल हो जाओगी। अच्छा तो तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हें किस तरह आजाद करा सकती हूँ। तो फिर सुनो, तुम्हें बीच जंगल में एक चमकता हुआ फूल दिखाई देगा। उस फूल को इस झरने में लाकर डाल देना। इससे उस जादूगर का जादू समाप्त हो जाएगा और मैं इस झरने से आजाद। इतना कहकर मीरा जंगल में फूल ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। चलते चलते मीरा बीच जंगल में पहुंच जाती है। तभी मीरा की नजर एक फूल के पेड़ पर पड़ी जिस पर एक चमकता हुआ फूल दिखाई दिया। शायद जलपरी इसी फूलों की बात कर रही थी। मुझे देर नहीं करनी चाहिए। मुझे इस फूल को लेकर जलपरी के पास जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। इतना कहकर मीरा फूल को तोड़ लेती है और झरने की तरफ चल पड़ती है। कुछ ही देर में मीरा झरने के पास पहुंच जाती है। झरने के पास पहुंचते ही मीरा फूल को झरने में डाल देती है। इतना करते ही जादूगर का जादू खत्म हो जाता है और जलपरी आजाद हो जाती है। तभी जलपरी मीरा से कहती है, मैं तुम्हारा किस तरह शुक्रिया अदा करूं? अगर तुम मुझे इस झरने से आजाद नहीं कराती तो मैं इसी झरने में मर जाती। तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है। अब मैं अपना क्या हुआ वादा निभाती हूँ। गौर से सुनो, इस झरने के पीछे एक प्राचीन गुफा है जिसमें बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है, लेकिन उस गुफा को खोलने के लिए एक विशेष चाबी की आवश्यकता है जो केवल एक सच्चे दिल वाले व्यक्ति को ही मिल सकती है। इतना सुनते ही मीरा ने जलपरी से पूछा, अच्छा तो यह बताओ, मुझे यह चाबी कहाँ मिलेगी। तुम्हें यह चाबी तुम्हारे साहस और सच्चाई की परीक्षा के बाद ही मिलेगी। तुम्हें जंगल में 3 परीक्षाएं पार करनी होगी, तभी तुम्हें यह चाबी मिल सकती है। इतना सुनकर मीरा अपने घर वापस आ गई। मीरा ने अपने मित्र मोहन को इस गुफा के बारे में बताया। अरे क्या तुम सच कह रही हो? अगर हमें ये खजाना मिल गया तो हम बहुत ही अमीर हो जाएंगे। चलो हम दोनों मिलकर इस खजाने को ढूंढने जंगल में चलते हैं। इतना कहकर दोनों खजाने की खोज में निकल पड़ते हैं। काफी दूर चलने के बाद मोहन ने मीरा से कहा, अरे मीरा, हम दोनों इस जंगल में कितनी देर से भड़क रहे हैं, लेकिन हमें कहीं पर भी कोई गुफा नजर नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जलपरी ने तुमसे कोई मजाक किया हो? भला जलपरी मुझसे क्यों मजाक करेगी। मैंने तो जलपरी की जान बचाई है। वो मेरे साथ इस तरह का विश्वासघात नहीं कर सकती। जरूर हमें गुफा नजर नहीं आ रही है। तुम अपना दिमाग कम चलाओ और गुफा को ढूंढो, समझे। कुछ देर चलने के बाद मीरा की नजर एक गुफा पर पड़ी। गुफा को देखकर मीरा ने मोहन से कहा, मोहन देखो वह रही गुफा। तुम जलपरी की बातों को मजाक समझ रहे थे,
मैं तुमसे कहा था ना, जलपरी कभी भी झूठ नहीं बोलती। अरे मीरा, ये समय बात करने का नहीं है। हमें जल्द से जल्द इस गुफा के अंदर जाकर खजाना ढूंढना चाहिए और शाम होने से पहले पहले हमें अपने घर को चला जाना है। इतना कहकर दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद उन्हें वहां पर एक संदूक दिखाई दिया और उसी के बराबर में चाबी भी रखी थी। चाबी को देखकर जैसे ही मीरा ने चाबी को हाथ लगाया, तभी वहां पर एक चुड़ैल प्रकट हुई। हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे होते हुए इस खजाने को यहाँ से नहीं ले जा सकती। अगर तुम्हें यह खजाना चाहिए तो तुम्हें मेरी 3 पहेलियों का जवाब देना होगा, लेकिन तुमने अगर एक भी पहेली का जवाब गलत दिया तो तुम्हें अपनी जान से हाथ होना पड़ेगा। तुम मुझसे पहेली पूछो, मैं तुम्हें उसका सही उत्तर दूंगी। फिर ठीक है, सुनो, मैं हमेशा आगे बढ़ता हूँ, कभी नहीं रुकता। मेरे बिना जीवन अधूरा सा लगता। मैं ना तो बोलता हूँ ना मैं सुनता। हर कोई मुझे देखता पर छू नहीं सकता। बताओ क्या हूँ मैं? ये लड़की, इस पहेली का उत्तर क्या है? इस पहेली का जवाब है समय। समय हमेशा आगे बढ़ता है और कभी नहीं रुकता। इसके बिना जीवन अधूरा सा लगता है। बिल्कुल सही जवाब दिया है। तुम तो बहुत ही होशियार हो। अब तुम दूसरी पहेली का कभी बहुत ही समझदारी से जवाब देना। तो फिर सुनो, मैं हर सुबह आता हूँ, सूरज के साथ मैं बिना आवाज के करता हूँ बात। जब मैं चला जाता हूँ सब कुछ अंधेरा, बिना मुझे देख नहीं होता सवेरा। बताओ क्या हूँ मैं? चुड़ैल की यह पहेली सुनकर मीरा सोच में पड़ जाती है। तभी कुछ देर सोचने के बाद मीरा ने पहेली का जवाब दिया। तुम्हारी इस दूसरी पहेली का जवाब है रात। जब सूरज सवेरे निकल कर आता है तो रात चली जाती है, और जब सूरज डूब जाता है तो रात हो जाती है। तुमने इस दूसरी पहेली का जवाब बिल्कुल सही दिया है। अगर तुमने तीसरी पहेली का जवाब भी सही दिया तो यह खजाना तुम्हारा हो जाएगा। इसलिए तीसरी पहेली का जवाब बिल्कुल सोच समझ कर ही देना। मैं ऐसा घर हूँ जिसमें कोई दरवाजा नहीं, हर कोई मुझ में रहता पर कोई भी नहीं। मैं बिना दीवारों के सबको समेट रहता। मेरे बिना जीवन का कोई मतलब नहीं। बताओ क्या हूँ मैं? तुम्हारी इस तीसरी पहेली का जवाब है दिल। दिल एक ऐसा घर है जिसमें सब रहते हैं, लेकिन उसमें कोई दीवार नहीं। तुमने मेरी तीनों पहेलियों का जवाब बिल्कुल सही दिया है, इसलिए अब यह खजाने से भरा हुआ संदूक तुम्हारा हुआ। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई। अरे मेरा, तुम तो बहुत होशियार हो। तुमने उस चुड़ैल के तीनों पहेलियों का जवाब बिल्कुल सही दिया। अब हम इस खजाने के मालिक बन गए हैं। मीरा, हमें अब इस खजाने को लेकर अपने घर की तरफ चलना चाहिए। ये कहकर मोहन खजाने से भरा हुआ संदूक अपने सर पर रखकर मीरा को लेकर घर की तरफ लौट आता है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।